सीख रहा हूँ मैं भी अभी इंसानों को परखने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को परखने का हुनर। सुना है चेहरों पे किताबों से कहीं ज्यादा लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे नए वीक के साथ, हमारी नई प्रस्तुति के साथ मैं फिर से तैयार हूँ आप सबके सामने आज के नए और प्यारे से टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, यस मुझे पता है काफ़ी टाइम से इस टॉपिक को लेके मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। तो मैंने सोचा आज इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ कि मैं इस टॉपिक पे बातें क्यों करती हूँ। यानी कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमें अपने थॉट्स लिखने चाहिए, हमें हमेशा अपनी डायरी या जर्नल ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और क्या होता है उन सब से लिखने से, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में और क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसको लेके ही बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, जर्नल में और डायरी में फ़र्क होता है। अब आप पूछोगे भैया फ़र्क काहेगा है, तो दोनों लिखने में फ़र्क काहेगा आता है। लेकिन देखो फ़र्क आता है, बताती हूँ आपको। तो दोनों में फ़र्क है दोस्तों। फ़र्क क्या है दोस्तों? देखो, जर्नल में क्या होता है कि आप अगर लाइफ में जो कुछ करने वाले हो या आप अपने अपने गोल अपने कुछ बना रखे हैं या आप कुछ चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, ब्रेक करके लिखते हो। अगर कोई एक बड़ा काम है उसको आप 5 हिस्सों में पहले बांट देते हो। बांट के फिर उसको आपको एक्शन प्लान आप रेडी करते हो कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो आप अपने आप को ना फिर देखते रहते हो कि हाँ मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक मुझे और चीज़ें चेंजेस करनी है, कहाँ कुछ होना है ना। वो चीज़ें आपके साथ में काफ़ी चलती रहती हैं, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डायरी में क्या होता है? डायरी में तो हमने भैया किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, सब रोना पीटना उसके अंदर चालू हो गए। और ये काम स्पेशली बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं दोस्तों, रात के टाइम पे जरूर लिखते हैं, जबकि रात के टाइम पे डायरी नहीं लिखनी चाहिए। रीज़न भी बताती हूँ मैं इसको, आपका क्या रीज़न होता है दोस्तों। मोस्टली क्या होता है रात के टाइम पे ना, हम लोग क्या करते हैं, दिन भर की सारी सब चीज़ें सोच के हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें हम लोग किसी जगह पे हर्ट हुए हैं, कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हुई हैं, जो भी कुछ हुआ हो वो सब हम लोग लिखते हैं। और लिखने के बाद में दोस्तों हम, क्योंकि एक तो दिन में जो हो गई सो हो गई, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो वो सारी सब सिचुएशन को, वो सारी सब चीज़ों को हम फिर से रियलाइज़ करते हैं, फिर से वो सब चीज़ों को फील करते हैं और फील करके हम लिखते हैं। और ये सब कर कुरा के हम जाते हैं सोने चले जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग सोने चले जाते हैं ना, तो हम लोग रात के सोते टाइम पे हमारे ब्रेन में यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी सब तकलीफें फिर से पहुंच जाती है। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि हमारे सपनों में भी वही सब चीज़ें आती है और हमारा जो ऑरा है, हमारी जो नेगेटिविटी सब उससे भर जाती है दोस्तों। पॉजिटिविटी का तो नामो निशान बचा ही नहीं, बिल्कुल ही। और फिर वो वही सारे रात भर हमारे साथ काम चलता रहता है और सुबह उठ के भी फिर वही। तो दोस्तों, डायरी में अगर रात के टाइम पे आपको अगर कुछ लिखना है तो अच्छी चीज़ें लिख के सो, ताकि आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में रात के टाइम पे अच्छी चीज़ें आए जो आपके लिए बेहतरी का काम करेंगी, न कि बुराई का। ओके, तो रात के टाइम पे डायरी में अच्छी चीज़ें लिखो। अगर आप डायरी लिखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना लिखना पड़ती है। और एक खास चीज़ क्या होती है दोस्तों, बहुत सारे तो भैया रात के टाइम पे अपने ना डायरियों में लिखना, क्या बात है, कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई देख तो नहीं लगा, अरे यार जल्दी से लॉक लगा दूं डायरी को, है ना, लॉक वाली डायरी भी। अरे बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या करें, क्योंकि डायरियों के साथ तो हमारा ना दिल का कनेक्शन होता है ना, बिल्कुल दिल से फील कर सकते हैं हम उस चीज़ को। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या है दोस्तों, डायरी तो चलो लिखो अपनी जगह पे, कोई बात नहीं, लेकिन रात के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखो। दिन में आप लिखा लो जो लिखना है कुछ है, या फिर कुछ चीज़ों को तो अवॉइड ही करो, अच्छी चीज़ें लिखो। क्योंकि ये हम हाथों से जब लिखना स्टार्ट करते हैं ना अच्छी चीज़ों को, तो हमारे ब्रेन तक वो चीज़ें पहुँचती है। अगर हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी को ज़्यादा सोच के अगर उसको लिखेंगे तो हम लोग फिर से उन सब चीज़ों को जीते हैं, है ना। तो इसलिए उस चीज़ को नहीं करो, कोशिश करो हटाते जाओ। अच्छी चीज़ें है ना, उनको ज़्यादा बार आप याद करते रहो, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, तो दोस्तों देखो, अब इसका ये तो मैंने आपको बता दिया जर्नल क्या होता है, ये क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँ इसके फ़ायदे क्या है लिखने के। तो दोस्तों, जर्नल लिखने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये कि आप अपनी थॉट्स को ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि ना दोस्तों, पता है आपको, हमारे दिमाग में ना दिन भर में 60,000, यस सही सुना आपने, 60,000 हमारे दिमाग में ना थॉट्स आती है। अब कितना सोचोगे भैया, पिद्दू से तो दिमाग है हमारा, अब 60,000 चीज़ें हम लोग सोचेंगे तो हो गया कल्याण भवस्तु अपना। तो कोई भी चीज़ नहीं रहनी है अपने साथ में। तो क्या होता है दोस्तों, इतनी सारी थॉट्स जब आती है हमारे साथ में ना, तो हम लोग पजल हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते किस चीज़ पे हमें सोचना है, किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे क्या करना है।
आधे से ज़्यादा लोग तो इन सब को झेलने में रह के चले जाते हैं कि भैया इन थॉट्स प्रोसेस को हम लोग समझे कैसे कैसे इन सबको करें। तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें पता चलता रहता है कि भाई हमारा दिमाग किस चीज़ पे काम कर रहा है, आज हम क्या चीज़ सोच रहे हैं, अभी हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो हम उस चीज़ को ना फिर हम लोग क्या करते हैं, उन 60,000 को छोड़ के जो काम की चीज़ें है ना उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि हम उसके ऊपर ही उसकी बेहतरी को लेके या उसके बेटरमेंट को लेके हम सोच सकते हैं। वरना तो उन 60,000 के विचारों में पड़े रहो और फिर कहते रहो मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। भैया होगी नहीं तो किसे होगी, क्या मुझे होगी? हाँ, आपको ही होगी ओवर थिंकिंग, है ना। हाँ, हालांकि मुझे भी हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी हो जाता है, इट्स ओके। बट फिर भी हमें उस सिचुएशन से निकलने का ना तरीका आना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि हम इंसान है भैया, सबके साथ सब चीज़ें होती है, वेरी 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 कॉमन और बहुत ही नॉर्मल है। ओके, तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2 पे दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, वो क्या है, ये हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी बना देता है। हालांकि मेरी तो है नहीं कभी भी, मैं तो इतनी भयानक लिखती हूँ कि बस मत ही पूछो, मैं खुद ही पढ़ लूँ अपना लिखा हुआ, वो भी बतेरा है भैया, और तो कोई पढ़ो ही मत, बिल्कुल ही। लेकिन चलो कोई नहीं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी अगर आप डेली लिखने की प्रैक्टिस करोगे। 1 पन्ना या 2 पन्ना, 1-2 पेजेस अगर डेली के लिखोगे तो भी आपको अच्छा ही लगने वाला है, बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरने वाली है। तीसरा क्या है दोस्तों, आप अपने गोल्स को ना सेट कर सकते हो, फिर उनको अचीव करने के लिए क्या आपके एक्शन प्लान है, क्या कौन सी स्टेप कब लेनी है, क्या कुछ करना है, वो सारी सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो आपको क्या होगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से आपको काम करना है। तो ये भैया छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है लिखने के लिए। ओके, तो ये चीज़ जरूर करनी है। ऑलराइट, और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैंने आपको बताया ना, 60,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में दिन भर में ना, उन 60,000 में से ना कुछ एक चीज़ें होती है जो काम की होती है। तो क्या होता है, हम ये विचारों की जो बाढ़ हमारे ऊपर आई रहती है ना, फ्लड, उस फ्लड के तरह भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। तो अगर हम लिखने की आदत डालते हैं ना, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना वो हमारे लिखी हुई रहेंगी। तो हमें पता रहेगा कि हमें इस चीज़ों पे जब टाइम मिलेगा हमें थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है या उसको टाइम देना है। तो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लिखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल। तो ये भी फ़ायदा है। ओके, और जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है, एक है दोस्तों, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, यानी कि आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। अब अगर आप किसी चीज़ को लेके थोड़े परेशान हो या दुखी हो कुछ है, तो लिखोगे ना तो वैसे भी जी हल्का हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग से निकल भी जाती है कई बार, है ना। तो आप लिख के भी उस चीज़ को, अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है हम सबके लिए, जर्नल लिखने का। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो क्या है, हमारी ना ये मेमोरी को भी बहुत ज़्यादा शार्प करता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें तो हमें कहाँ याद रहती है यार, इतनी कहाँ याद रहती है, लेकिन अगर हम लिख लेते हैं ना, और हम लोगों ने सोचो कि 1 हफ्ते बाद में या 2 हफ्ते बाद में हमने देखा, ओ अच्छा 15 दिन पहले ये चीज़ चल रही थी, ओके, तो हमें याद आ जाता है ना। लिखा हुआ अगर रिकॉर्ड हमारे पास रहता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमें काफ़ी सारा हेल्प हो जाता है उन सब चीज़ों में। तो लिखने के तो वैसे भी बतेरे फायदे होते हैं, है ना। तो हमारी मेमोरी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखना शुरू करो, कब करोगे? हाँ, वीडियो देखने के बाद में जरूर करना, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना कि आपको ये जर्नल लिखने के आपको कितने सारे फायदे हुए हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत फायदे हुए भैया, बड़े ही फायदे हुए हैं, और मैं रेगुलर लिखती हूँ उस चीज़ को और अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनाती हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जो चीज़ करती नहीं हूँ मैं आपको बताती नहीं, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ और मुझे जिसके फ़ायदे मिल रहे हैं वही सब मैं आपसे शेयर करती हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ दोस्तों आप भी अपनी ज़िंदगी में ना चेंजेस लेके आओ, आप भी अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी का संचार करो, वो हर चीज़ें आपके पास आए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ना आप अगर सचमुच अगर आंखें खोल के और बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको देने के लिए, आपको सब कुछ, आपको नवाजने के लिए, हर चीज़ों के लिए ना ये ऊपर वाला बैठा हुआ है। सिर्फ आपको ना सच्चे दिल से ना उसको ना महसूस करके देखना दोस्तों, करके देखो यारो, करके देखो। मैं हर बार आपको कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, और लेकिन मैं हमेशा कहती ही रहूँगी दोस्तों, बिल्कुल कहती रहूँगी ऐसे ही, कि आपको अपनी लाइफ को दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाना है। ओके तो भाई ये है। तो दोस्तों इसी तरह से प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ में, एंजॉय के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में दोस्तों आपको रहना है, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, और जर्नल जरूर लिखना है, और यस उसके क्या फायदे हुए नहीं हुए मुझे आके जरूर बताना, बिल्कुल। और जब भी आपको उसको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिले तो दोस्तों मुझे ना कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर आके वापस बताना। हो सकता है इसमें 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी दोस्तों। लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है आपकी लाइफ में दोस्तों चेंजेस जरूर आएंगे। क्योंकि जब मेरी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं दोस्तों, तो आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। तो अपना ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है दोस्तों, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जरूर फॉलो करना है, वहाँ पे मैं काफ़ी सुपर एक्टिव रहती हूँ। यस ओके, तो क्या करना है, एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और क्या करना है, यस यस यस, बे बिंदास। ओके, टिल देन चलो बाय।